डॉक्टर साहब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं ख़ारिश की वजह से। बड़े से लेकर छोटे तक ख़ारिश होती है और रात को ज़्यादा ख़ारिश होती है बनिस्बत दिन के, और हमारे बच्चे रोते रहते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हमें खुदारा कुछ ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करके या कोई इंजेक्शन लगा के हमें इससे छुटकारा दिला दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये वो अलामत हैं जिनके साथ मुतअद्दी ख़ारिश वाले पेशेंट ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं हमारे पास ओपीडी के अंदर रोज़ाना की बेस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गुंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अब्दुल्ला गुंदल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मुतअद्दी ख़ारिश है क्या, ये किस किस जगह पे ज़्यादा होती है, फिर इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसके साथ कौन सी अद्वियात जो आम रूटीन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, खुद ब खुद इस्तेमाल करके भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। मुतअद्दी ख़ारिश या स्केबीज़, इसकी वजह एक कीड़ा होता है। ये कीड़ा स्किन के अंदर गड़े बनाता है और स्किन की ऊपर वाली तह के नीचे जाके उसके अंदर अंडे देता है और लार्वास जो है वो क्रिएट करता है। फिर रात के वक्त ये कीड़ा जब स्किन के ऊपर क्रॉलिंग करता है तो उस वजह से रात को बहुत शदीद ख़ारिश होती है। यही वजह है कि जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो ज़्यादातर ये प्रेजेंट करते हैं कि उन्हें रात को ये ख़ारिश होती है और ये दूसरों तक फैलता भी है, दूसरों के साथ टच करने के साथ। इसी वजह से फैमिलीज़ इस मुतअद्दी ख़ारिश से इफ़ेक्ट होती हैं। मुतअद्दी ख़ारिश से इफ़ेक्ट दोनों ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर बड़े भी हैं और छोटे भी शामिल हैं। अब ये बच्चों के अंदर ये सर पे और बड़ों के अंदर ये सर के अलावा गर्दन से नीचे ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है, जिनके अंदर बगलों के अंदर आता है। फिर पेट पे ज़्यादा ख़ारिश होती है। इसके अलावा जेनिटल एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, और हाथ की ये उंगलियां, इनके अंदर ये जो वेब स्पेसेस हैं इनके अंदर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और इसी तरह टांगों पे भी। और ये शदीद किस्म की इचिंग काज करता है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मुतअद्दी ख़ारिश या स्केबीज़ से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत मौसर दवा हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम 5% परमेथ्रिन लोशन कहते हैं। इस लोशन को लगाने का तरीकाकार बहुत आसान है। इसको आपने गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पर लगाना है, जिस हाथ की उंगलियों के अंदर, आर्म पिट्स के अंदर, और ज़्यादातर जिस जिस जगह पे आपको ख़ारिश होती है उस पर लगाना है, और उसके अलावा पूरी बॉडी को आपने कवर करना है। इसके साथ एक अहम हिदायत ये है कि आपने पूरी फैमिली को लगाना है। अगर एक बंदे को भी ख़ारिश है उसके बावजूद आपने पूरी फैमिली को लगाना है। फिर दूसरी इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि आपने एक हफ्ते बाद इसे दोबारा रिपीट करना है, क्योंकि कुछ लार्वास जो रह जाते हैं वो एक हफ्ते बाद फिर दोबारा इचिंग का सबब बन सकते हैं, तो उन्हें किल करने के लिए हमें एक हफ्ते बाद इसे दोहराना भी पड़ता है। इस लोशन को आपने गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पर लगा के रखना है, रात को लगाना है, और ये 12 से 14 घंटे लगा रहे, और सुबह उठ के आप इसको वॉश कर दें। इसी तरह इसे एक हफ्ते बाद इसे दोबारा रिपीट करना है। सूदिंग इफेक्ट देने के लिए आप कोई लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर कैलामाइन लोशन वगैरह आता है। ख़ारिश से छुटकारे के लिए आप एंटी एलर्जिक जो रिजिक्स या रेक्स की फॉर्म में आती हैं गोलियां, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके साथ कुछ एहतियातें ऐसी हैं जिनको आपने ज़रूर अप्लाई करना है। उसके अंदर यह है कि आपने अपने बिस्तर जो धोने हैं गर्म पानी के अंदर, उन्हें धूप में डालना है, और अपनी सफाई का मुकम्मल तौर पे ख्याल रखना है। और जो लोग ज़्यादा इफेक्टेड हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहें, अपने टॉवल सेपरेट करें, और अपने पूरे घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। तो ये काफ़ी हद तक आप इस मुतअद्दी ख़ारिश से छुटकारा पा सकते हैं। एक और भी चीज़ देखी गई है कि अगर 5% परमेथ्रिन लोशन लगाने के बाद फिर भी लोगों को ज़्यादा ख़ारिश हो जाती है, तो वो उससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो कुछ जो लार्वास बचे होते हैं वो कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से इचिंग होती है। उसके लिए आप एंटी एलर्जिक और कैलामाइन लोशन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपकी ये ख़ारिश नहीं जा रही, तो फिर आपने अपने मुआलिज से रजू करना है। वो आपके वेट के अकॉर्डिंगली आपको ऑरल मेडिकेशन या अप्लाई करने के लिए कुछ क्रीम्स दे सकते हैं, जो कि इसको हल करने में या इस ख़ारिश को दूर करने में आपके लिए मददगार साबित होंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि दूसरों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, दूसरों को इस ख़ारिश से निजात दिलाने में आप अपना किरदार अदा कर सकें। अस्सलाम।